मुस्तफा भाई, प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को और अपोजिशन को और आपको मुज़ाकरात की पेशिश की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत ने यह कहा है कि 2024 के इलेक्शन में बात नहीं होगी। आपके लिए और पीटीआई के लिए एक्सेप्टेबल होगा ये कि इसके बगैर मुज़ाकरात हो जाए? कामरान भाई, हम ये तवक्को करते हैं कि 2025 जिस तरह सियासी बहरान का शिकार रहा जी। और जिसके नतीजे में हमारी मईशत ने भी सफर किया और आम आदमी कॉस्ट अदा कर रहा है, हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि 2026 ऐसा ना हो और सियासी दर्जा हरारत में कमी भी आए और इस मुल्क में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट भी हो। और पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए वजीर आजम ने जो डायलॉग की ऑफर की है ऑपोजिशन को, डायलॉग में एंगेज होने की विलिंगनेस का भी इजहार किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, और उसके अंदर जो मजीद गुफ्तशनीद होगी, नाउ द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट कि वो किस नहीं तरह सर, ये एंगेज ये करते पॉइंट हैं। में और बताए ना, आपकी क्या राय है कि वो हुकूमत कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि करने को तैयार है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में बात नहीं होगी, वो हो चुके हैं, पास्ट ट्रांजेक्शन है वो। 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन हो या उससे पहले भी जो इलेक्शंस हुए, असल जो चीज हमें हल करनी है कामरान भाई, वो ये है कि जनाब, पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर का जो प्रोसेस है, इंतकाल इक़्तिदार का जो तरीक़ाकार है, उसको हमने इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि उस पर किसी फरीक को भी एतमाद नहीं रहा। जी। तो उस प्रोसेस को क्रेडिबल बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको क्रेडिबल नहीं बनाते तो हर इलेक्शन साइकिल एक नए क्राइसिस को जन्म देगा। हमें ठीक है माजी सर। की गलतियों को भी तस्लीम करना पड़ेगा और मुस्तकबिल के लिए हमें इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो किसी भी सूरत एक नए क्राइसिस को जन्म ना दे। हम पिछले 10 सालों से एक क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं, क्राइसिस दर क्राइसिस, और उसकी सारी की सारी कीमत पाकिस्तान के लोग अदा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, इसी के साथ बाकी तमाम चीजें जुड़ी हैं। तो सर, आपके अगर अवाम की आपका इशू इमरान खान वगैरह की रिहाई नहीं है, आपकी जो इलामिया, आपके जो कौमी तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि अचकज़ई साहब का तो और पीटीआई का तो यही मामला है ना, आपका ये इशू नहीं है, आप कह रहे ब्रॉडर हमने इशूज़। जी। हमने जो डायलॉग की ऑफर एक्सेप्ट की है, अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है, उसमें हमने कोई शराइत नहीं रखी। ठीक उसमें है। हमने कौमी इश्यूज की बात की है और कौमी लेकिन इश्यूज प्राइम के मिनिस्टर अंदर ने सर शिकायत एक शर्त रख दी है ना, उस पर आपने मुझे क्लियरली बता रहे कि इसके बगैर आप बात कर सकते हैं 2024 के इलेक्शन को एड्रेस किए बगैर। 2024 का इलेक्शन तो पूरा पाकिस्तान जानता है कामरान भाई कैसे हुआ। सर, वो आपकी उन बात इलेक्शंस के बजा होगी। नतीजे में वजूद आने इज वाली इट अ नो, असेंबली की क्या इज इट अ नो लेजिटिमेसी फ्रॉम है। यू कि हम इसके बगैर बात नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर से? देखिए, अभी अगर हमने आगे बढ़ना है तो डायलॉग में जब हम बैठेंगे, मैं आपके ठीक है। टीवी प्रोग्राम पे बैठ के या किसी और टीवी प्रोग्राम पे बैठ के यस और नो नहीं कर सकता। ठीक है। हमें डायलॉग के अंदर जब बैठेंगे तो हम बहुत से इश्यूज के ऊपर बात बिल्कुल ठीक है करेंगे, सर। पार्लियामान की बालादस्ती पे बात करेंगे, सिविलियन बालादस्ती पे बात करेंगे, 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन की बात करेंगे, उसके अंदर हम नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की बात करेंगे, ठीक। इलेक्शन प्रोसेस को क्रेडिबल बनाने की बात करेंगे। हम इन चीजों के ऊपर, ब्रॉडर इश्यूज के ऊपर आएंगे। और जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब के दीगर साथियों और तहरीक इंसाफ जो सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं, आई एम श्योर कि मियां साहब जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है। कौन सा सियासतदान ऐसे चाहेगा कि किसी दूसरी जमात के सरबराह को या उसकी जमात के कारकुनान को उन तकालीफ से गुजरना पड़े जो आज ये गुजर रहे हैं या माजी में जो मियां नवाज शरीफ साहब गुजरे और जो मियां जावेद लतीफ साहब गुजरे। सर, आपका हमें पॉइंट इस आ गया। पॉलिटिकल कल्चर के अंदर से बिल्कुल ये ठीक। सियासी मुखालफतों को सियासी मुस्तफा मुखालफतें ही भाई, रहने देना आपका होगा, ये उसको पॉइंट आ सियासी गया। दुश्मनियों में नहीं बदलना होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया।